श्री श्री सतगुरुदेव भगवान के
साष्टांग दंडवत प्रणाम है। मंच पर आसीन परम आदरणीय पंडित श्री गौरीदत्त शर्मा जी, पंडित आदरणीय श्री रामकृष्ण तिवारी जी और आप सभी भक्तों को एक एक को मेरा हार्दिक नमन है। सिया राम है सतत बजानी प्रणाम जोड़ी बजानी। गोस्वामी जी ने एक एक जीव को प्रणाम किया, सीताराम भगवान का स्वरूप मान करके। और रामायण जब लिखने बैठे, संतों का आह्वान बार किया, पहले इसको मान दिया दुष्टों को, ताकि कोई विघ्न न डाले मेरे इस रचना में। उनका सत्कार किया, उनका मान किया, इज्जत से बिठा के फिर उन्होंने संतों की महिमा गाई। संत जो है वो हर तरह से संतुष्ट है, जो संतुष्ट रहे वो संत है। तो विघ्न वो डालेंगे नहीं। तो गोस्वामी जी ने आज की जो चौपाई है वो हनुमान चालीसा की आज अंतिम चौपाई है। और कल भी हमारे पास दो बड़े सुंदर दोहे हैं। आज की चौपाई है तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। तो तुलसीदास जी ने अपना नाम लेंगे सदा हरि चेरा। हरि यहाँ पर संबोधित किया इसको हनुमान जी। मैं हमेशा आपका छोटा सा दास हूँ, सेवक हूँ, आपका चेला हूँ, आपका नौकर हूँ। बहुत ही नम्र स्वभाव के थे। जैसे जहाँ नम्रता होती है वहाँ सारे सद्गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। सदा हरि चेला, सदा सदा के लिए मैं आपका दास हूँ। कीजय नाथ हृदय महाडेरा, हमेशा सदैव आप मेरे हृदय में निवास करो। अब हनुमान जी जो स्वयं है, उनके हृदय में भगवान राम सीता का स्थान है, निवास है। अपना सीना फाड़ के उन्होंने सबको दिखाया अवध में। जब भगवान राम सीता लक्ष्मण सब लौटे अयोध्या में, पूरी वानर सेना हनुमान जी सभी आते, भगवान ने सबको कुछ न कुछ इनाम दिया। जब इनाम देते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। सबको इच्छा आशा होती है कि हमें अपने इष्ट से, अपने गुरु से कुछ न कुछ इनाम मिल जाए। अब दिवाली है, सब अपने अपने ऑफिस में लगे हुए हैं, स्टाफ को कुछ न कुछ देना है, मिठाइयाँ देनी है, बख्शीश देनी है, सब जगह ये चलता है। आगे भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया, पर हनुमान जी कुछ नहीं दिया। जो सबसे नजदीक होता है ना, वो याद नहीं रहता। यहाँ पे सोच के भगवान ने हनुमान को कुछ नहीं दिया। माता सीता के
हाथ अगर माता हमको देती तो हमारी इतनी शोभा बढ़ जाती। उन्होंने इसको दे दिया, उनको क्या पता ये क्या है। उन्होंने कहा हार है, इतना कीमती है, और हनुमान जी ने किया कि ऐसे उसका आशय निकाल के माला को तोड़ के एक दाना चबा चबा के फेंक दिए। माता सीता ने कहा हनुमान ये तो क्या कर रहे हो, इतनी कीमती माला मैंने तुमको अपने गले से उतार के पहना, तुमने उनका क्या आशय कर दिया। तो हनुमान जी ने क्या कहा, माता तेरे मानकों में अगर मेरे राम नहीं, मेरे प्रभु नहीं है तो ये माला मेरे किसी काम के नहीं है। तो सभा में उसने ताना मारा, इतनी बड़ी देव है हनुमान तुम्हारी, इसमें राम कहाँ है, इसमें राम कहाँ है। उस समय उन्होंने विशाल रूप धारण किया। आज सदियों नदियों के पानी में सीना फाड़ के सबको दर्शन कराए। भगवान सीताराम हृदय में विराजमान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सबने दर्शन किए भगवान सीताराम के। न सिर्फ इतना, रोम रोम में उनके शरीर के रोम रोम में हनुमान जी के क्या था, राम 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 राम। बिना नाम जपने के तो एक पल भी नहीं रह सकते। मैंने एक ऐसा भक्त देखा, वो भी अमेरिका जैसे देश में, वो हर पल प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, राम राम जी राम राम जी राम राम जी, रोटी खाओ राम राम जी, दाई राम राम जी, पानी पियो जी राम राम जी। दिन भर उनका राम जी राम चलता है। तो हमारे हमें क्या जरूरत है, उनके घर में रहे राम राम जी, उठते राम राम जी, चलते उठते राम राम जी, यहाँ बैठे राम राम जी। तो वो तो महान भक्त थे गोस्वामी जी। तो अगर हनुमान जी के हृदय में राम सीता जी का निवास है और हनुमान जी उनके हृदय में निवास करेंगे तुलसीदास जी के, तो उनके हृदय में तो सारे आ गए, हनुमान जी के साथ राम सीता भी आ गए। तो इसलिए उन्होंने क्या प्रार्थना करी कि जय नाथ हृदय मारेगा, मेरे प्रभु आप हमारे मेरे हृदय में डेरा डाल दो। तो आप अगर आ गए तो आपके साथ भगवान राम सीता भी आ गए। तो ये जो हनुमान चालीसा है, 40 दिन आपने इतनी सुंदर सुंदर बातें सुनी है। बहुत ही ग्रामीण भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में, ताकि कोई अनपढ़ भी उसको पढ़ सके और समझ सके। बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने ये हनुमान चालीसा का पाठ लिखा है, तो कोई भी इसको आसानी से कर सकता है। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को बहुत ही छोटा हनुमान जी का, अपने गुरु का दास मान के चरणों में प्रार्थना करी है कि प्रभु आप हमेशा मेरे हृदय में निवास करो, तो सब काम आपके आप ही आपको अर्पण हो जाए, मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेव अर्पणमस्तु, शुभम हो गया। जब मेरे आप हृदय में बैठे हो तो मुझे सद्गुरु आप ही दोगे। मेरा हर कार्य आप अपने आप समर्पित हो जाएगा, मेरे सारे काम अपने आप सफल हो जाएंगे। परम शक्ति बन के आप मेरे हृदय में बैठोगे, मुझे फिर किसी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की परवाह नहीं है। ये सारे विकार जो है मुझे बहुत बहुत दूर भाग जाएंगे, बस मुझे बार बार आपकी कृपा चाहिए। आज तो भाग
चौपाई है चतुरार्थ प्रवचन। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महरेरा। 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 जय। महाराज तुलसीदास जी लास्ट में हनुमान जी को परम परमेश्वर मानकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु आप भगवान के परम भक्त हैं। चेरा मतलब क्या है? दास या सेवक या भक्त। भगवान के आप अभिन्न हैं, आप नारायण मेरे हृदय में वास करो। हनुमान जी के हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं। तो कह सकते हैं हनुमान जी का स्वरूप क्या है? चलता फिरता राम मंदिर है। हनुमान जी स्वयं चलते फिरते राम मंदिर है, इनके हृदय में सदैव राम रहते हैं। कहते प्रभु आप राम मंदिर हैं, प्रभु आपके हृदय में विराजमान हैं, आप कृपा करके आप अपने हृदय में विराजमान। हनुमान जी स्वयं भी अपना परिचय यहाँ देते थे, अपने को राम का दास ही कहते थे। तो लंका गए थे रावण के सामने, तो वहां रावण ने पूछा था कर लंकेश कवन ते कीसा, के बल घालिस बन। कहा तुम कौन हो, कौन से मंदिर हो? मंदिरों में इतना बल होता नहीं, लेकिन तुम किसके बल से हमारे राष्ट्र का संघार किया? कह लंकेश कवन ते कीसा, के बल घालिस बन। हनुमान जी कितने जन समझाते लेकिन कहते हैं सुन रावण, कितने निर्भीकता जवाब देते हैं। हनुमान जी कितने निर्भीक थे, बहुत अपने को छोटे बनते हैं, लेकिन साथ देखिए रावण के दरबार में नाम देख कहते हैं, राजा नहीं बोलते हैं। सुन रावण ब्रह्मांड दिखाया है ना, कहते हैं सुन रावण ब्रह्मांड दिखाया, परिचित माया। हाँ परिचित माया है ना, जास पाई बल, जास पाई बल परिचित माया। सुन रावण ब्रह्मांड दिखाया, हे रावण संपूर्ण ब्रह्मांड बना है, माया जिसकी शक्ति संपूर्ण संसार बना देती है, मैं उसी प्रभु का दास। कितने निरंतर भगवान ने, हनुमान जी ने स्वयं अपने को दास कहा, मैं उनका दास हूं। संसार में दास सब होते हैं, कोई अपने घर में अपनी पत्नी का दास है, कोई पत्नी अपने पति की दास है, गुलाम है, कोई अपने ऑफिस में अपने बॉस का दास है, कोई पैसे का दास है। सब दास ही दास है संसार में, लेकिन महान कौन है? जो भगवान का दास, जो ब्रह्म से जुड़ा है ना। कहते जाके बल्लभ रिश्ते हितौचरा जठार, दास रूप में जाके हरि आनंद बेलारी। मैं उस प्रभु का दास हूं जिनके बल का थोड़ा सा अंश तुम्हें मिल गया है, उसी थोड़े से अंश में तुम तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया। जिस प्रभु राम के बल के थोड़े से अंश को पाकर तुमने आकाश पाताल स्वर्ग में झंडा बुलंद कर दिया अपना, हे रावण मैं उसी प्रभु राम का। हनुमान जी को हृदय में तुलसीदास बसा रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं हमें क्यों बसा रहे हो, आप राम को क्यों नहीं बसा देते, है ना। तो तुलसीदास में चालाक थे, क्या कहते हैं? कहते हैं मोरे मन अग विश्वासा, है ना, मेरे मन में बहुत महाराज आपका विश्वास है, राम से बड़ा राम का दासा। मेरा विचार है कि राम का जो भक्त है, दास है, वो राम से भी बड़ा है। नारायण राम से भी ज्यादा मैं आपको बड़ा मानता हूँ। आप मेरे दिल में बैठ जाइए, चाणक्य किसी बोला ना, आप बैठ जाएंगे तो आप अपने आप आ जाएंगे। देखिए तुलसीदास जी ब्राह्मण है, और हनुमान जी भी कहीं पर अपने ब्राह्मण दिखाते हैं, है कि नहीं। तो ब्राह्मण का धर्म होता है त्याग, वैराग्य और तप। ब्राह्मण दरिद्र तब कहा जाता है जिसके अंदर तीन गुण नहीं है। अगर ब्राह्मण के अंदर तीन गुण है, त्याग है, वैराग्य है, तप है, तो दरिद्र नहीं कहा जाएगा। भले तो पैसा नहीं है, भिखारी भले है, लेकिन दरिद्र नहीं कहा जाएगा। लोग सुदामा को दरिद्र कहते हैं, गलत कहते हैं, गलत पढ़ाया जा रहा है। सुदामा दरिद्र नहीं, सुदामा के अंदर त्याग था, वैराग्य था, इसलिए भगवान कृष्ण का चरण बदला था।
खा नहीं किसी को चना दे रखा है, उसने लाल कपड़े में चना बांध पैसे के छप्पर डाल दिया था, कल हमारा पेट टूटेगा, मैं इसका पालना करूँगा। रात में कोई चोर जा रहे हैं, सोच रहा है बुढ़िया को गहना वाना मुझे पहले औरतें ना अपना गहना बांध करके छप्पर डाल देते, थोड़ा कोई गहना वाना रखे, कोई चांदी या सोने का, तो चोर उसे चुरा दिया। चोर देखे गए, बुढ़िया बेचारी सुबह उठी तो दिन भर एकादशी व्रत था निर्जल उसका, सोचा पालना कर लूँ, चना वहाँ रखे हैं, देखी चना वहाँ है, उसे बड़ा गुस्सा लगा, उसे श्राप दिया कि मेरा गरीब का चना उठा ले गया, जो खाएगा हमसे ज्यादा गरीब बनेगा, उसे श्राप दिया उसने। अच्छा वो चोर चना ले गए, रास्ते में लोग देखा टोकरी, उसमें थोड़ा चना, उन्हें बड़ा गुस्सा लगा कि बच्चा कोई सोना चांदी होगा, इसको ले क्या करो, उठा फेंक दिया, जो पोटली बांधा फेंक दिया। संजोष को पोटली कहाँ मिली? संदीपनी आश्रम में जाके जहाँ चोरों ने फेंका। गुरु माता भी सुबह अपना झाड़ू आ रहे थे, सुदामा थोड़ा सफाई कर रहे थे, तो चला सुदामा को ही दिखाई पड़ा। गुरु माता चला पड़ा धक्का पड़ा, जब लकड़ी काटने जाओ कोई चला रहेगा, रखवा दिया गुरु माता ने। सुदामा चला देख लिया, बुढ़िया का श्राप महसूस कर लिया, सुदामा वही महसूस कर लिया। लकड़ी पटोरने के जा रहे थे कृष्ण सुदामा, सुदामा को लग रहा है भगवान चला देंगे, भगवान कर दिया कि हाथ में जाओ तो दोनों लोग भूख लगेगी तो खा लेंगे। उनको लगा बुढ़िया का श्राप है, जो चना खाएगा वो दरिद्र बनेगा, मेरा मित्र का खा लेगा तो गरीब बन जाएगा, मित्र को नहीं खाने को नहीं खा लूंगा, मेरा मित्र भले रहे मैं भले दुखी रहूँ, है ना। उन्होंने इसलिए चना खाया, लोग कहते हैं कि सुदामा बड़ा ब्राह्मण लाची था, लाच में चबा दिया, है ना, वो बताया नहीं, इतना मैंने गलत पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, महाभारत पढ़िए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। सुदामा दरिद्र नहीं था, लालची नहीं था, सुदामा त्याग की प्रतिमूर्त था, वैराग्य की प्रतिमूर्त था, तपस्या का प्रतिमूर्त था। उसने सोचा कि मेरा मित्र कन्हैया के गरीब ना हो जाएगा खाएगा, इसलिए उन्होंने चुरा के मैं खा जाऊंगा, कन्हैया खाएगा तो गरीब बने। एक भगवान को राज मालूम था, इसलिए भगवान के मन में, कृष्ण के मन में सुदामा के प्रति और सम्मान बढ़ गया कि देखो मेरा मित्र कितना उदार है कि मेरे कारण से गरीबी ले लिया, है ना, दरिद्रता ले लिया, लेकिन हमें नहीं गरीब होने दिया। इसलिए चावल ले गए, अपना पूरा लोग क्यों दिया, सबको जो मिला है सुदामा कारण मिला है। अगर सुदामा चना न चढ़ा तो मैं चढ़ा दिया होता तो आज मैं फकीर बना रहता, सुदामा राजा बना रहता, है ना। ऐसा विधर्मियों ने हम लोग हमारे ग्रंथों को, हमारे महापुरुषों को ऐसा शो कर दिया, हम लोग सुदामा को दरिद्र कहते हैं। सुदामा ब्राह्मण में अगर त्याग है, तपस्या है, वैराग्य है, तो दरिद्र नहीं हो सकता, तो संपन्न हो सकता है, आदर का पात्र होता है। क्षत्रिय का चरित्र होता है, साहस है, बल है, पराक्रम है, तो दरिद्र नहीं कहा जाएगा, आदर नहीं हो सकती। वैश्य का धर्म है, वैश्य का धर्म है अहंकार शून्य होना, मधुर वाणी बोलना, अगर इसके अंदर ये चीज है गुण है तो वैश्य की आदर नहीं है। शूद्र का धर्म है सेवा करना, काम में कुशलता, अगर किसी शूद्र के मन में सेवा का भाव है, अपने काम में माहिर है, कुशल है, तो आदरणीय। चारों वर्ण समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। महाराज सनातन धर्म कहता है चार वर्ण जो है जात नहीं, वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई किसी से कम नहीं है। अपने गुणों को जो धारण किया वो महान है, आदरणीय। हाँ, गुणों को न धारण कर ले वही दरिद्र है। अगर ब्राह्मण के पास त्याग नहीं, वैराग्य नहीं, तपस्या नहीं, तो ब्राह्मण जानवर दरिद्र है। क्षत्रिय के पास साहस नहीं, पराक्रम नहीं, तो क्षत्रिय दरिद्र है ना। वृत्तम यत्नेन समुच्येत, अपने चरित्र को हमें सुरक्षित रखना है। चरित्र क्या है? अगर हम ब्राह्मण है तो हमारा चरित्र हमारे अंदर ज्ञान हो, वैराग्य हो, तपस्या हो, ये हमारा चरित्र है। हम क्षत्रिय हैं, अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, हमारा जो चरित्र है हमारे अंदर साहस हो, पराक्रम हो, बल और दूसरों की रक्षा करने की क्षमता हो। हम वैश्य हैं, हम अहंकार शून्य बन कर रहे हैं। हम शूद्र हैं, हम सेवा कर्मी बने, अपने काम में कुशल बने, तो चारों वर्ण बराबर आदरणीय हैं। ये हमारा है, चार वर्ण की व्यवस्था है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तुलसीदास जी ब्राह्मण है, त्याग की प्रतिमूर्ति है, हनुमान जी भी त्याग की प्रतिमूर्ति, तपस्या की प्रतिमूर्ति है। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि प्रभु आप मेरे हृदय में बसो, आप त्याग, वैराग्य, तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं, और प्रभु राम आपके हृदय में विराजमान रहते हैं, हमें भी आप धन्य करें प्रभु, आप भी में मिल जाएंगे।
वित्तम याद धन तो आएगा, चला जाएगा, आ जाएगा। अगर आप धन से हीन हैं तो आप दरिद्र नहीं कह जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने चित्र को खोलिए, चित्र माने जो आपका स्वभाव है, चित्र माने हमारा स्वभाव है, त्याग वैराग्य ब्राह्मण हमारा स्वभाव है, बल पराक्रम हमारा स्वभाव है ना, अहंकार शुद्ध हमारा स्वभाव है, सेवा करना, अच्छी काम करना, कुशलता से काम करना, योग कर्म कौशल गीता में कहा गया है, आदर का पात्र बनता है। तो सुदामा भगवान का आदर पाए क्योंकि उनके अंदर त्याग था, वैराग्य था, तपस्या था, संपन्न ब्राह्मण थे, अपने गुणों से युक्त थे। तुम्हारी चौपाई है तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय मंदिरा। वो स्वामी तुलसीदास ब्राह्मण है, उनका धन है त्याग वैराग्य, और हनुमान जी त्याग वैराग्य तपस्या के प्रतिमूर्ति है। उसी प्रतिमूर्ति को, अपने चरित्र को अपने अंदर संभालने के लिए निवेदन करें, प्रभु आप रहेंगे तो मेरा धन मेरे पास रहेगा, त्याग वैराग्य तपस्या रहेगी, और नारायण तो आ ही जाएंगे, श्री राम तो आ ही जाएंगे, क्योंकि आपके हृदय में है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओंकारं संतं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः साधुं रक्षन्त्येव। ओंकाराय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। दयानन्दं भूतरामसेवितं कपितजं फलचारुभक्षणं उमासुतं श्रीनिवासपादं नमामि गणेश्वरपादं। ध्यानमुलंकुरुन्ति पूजमुलंकुरुपदं मंत्रमुलंकुरुवाक्यं मोक्षमुलंकुरुकृपा। ओम नमः शंभवाय च भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। सरस्वती मया विश्वामिना पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे च जगन्नाथया पूर्वो मार्गेयस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। बोलो भगवान की जय। आज की जो चौपाई है तुलसीदास और इसके साथ ही जो अगला दो है वो भी इसी से ही संबंधित है, क्योंकि आज हनुमान चालीसा का आखिरी चौपाई है, और चौपाई से दो हाथ होता है। चौपाई चार पांव वाली चौपाई क्या होती है? गाय, कामधेनु। राम का जो है ये कामधेनु है, चार पांव है इसके। तो चौपाई को दूहा, उसको कहते हैं दोहा। दोहे के बाद आता है सोरठा, मथना, और उसके बाद आए छंद, छानना, फिर मिलता है नवनीत, मक्खन मिलता है। तो इस प्रकार की पवन तनय संकट हनुमान जी के बारे में वो स्वामी तुलसीदास कहते हैं, वे पवन पुत्र भी हैं, सब प्रकार के संकटों को दूर करते हैं, और मंगल मूर्ति उनका ध्यान चिंतन करने से मंगल ही मंगल होता है। मंगल मंगल है। तो और हृदय वस्तु यहाँ पर कहा गया कि वे मेरे हृदय में वास करें, और चौपाई में भी यही कहा गया, तुलसीदास का हरि चेरा कीजिए ना हृदय मांगे। यहाँ पर दो बार हृदय को महत्व दिया गया, चौपाई में भी और दोहे में। तो हृदय जो है हमारे शरीर में एक दिमाग होता है, एक हृदय होता है।
दर्शन करने के लिए दर्शन शास्त्र बनाए गए। दर्शन शास्त्र है 6, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, ये 6 जो है परमात्मा के दर्शन कैसे किए जाए। परंतु एक दर्शन ऐसा दिया साधना जो भक्ति दर्शन है। 6 दर्शन जो है ये दिमाग के द्वारा उनको सिद्ध करना है भगवान को कि भगवान कैसे हैं। और एक दर्शन ऐसा है जो हृदय से संबंध रखता है, वो है भक्ति दर्शन, वो नया नाम है। तो उसमें कहते हैं कि अथातो भक्ति व्याख्यास्याम, पहला सूत्र है कि मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं। फिर कहते हैं कि 7 वर्ष में परम प्रेम रूपा, ये दूसरा सूत्र है भक्ति का, वो प्रेम रूपा है, प्रेम स्वरूप है। फिर तीसरा सूत्र है कि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, प्रेम का स्वरूप जो है अनिर्वचनीय है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। और चौथा है यद मानसिक हो भक्ति, अमृतो भक्ति, तीर्थो भक्ति, उसको जान करके उस प्रेम को, प्रेम रूप भक्ति को प्राप्त करके आदमी सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है और तृप्त हो जाता है। तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई में ये बताया गया कि तुलसीदास जी है, तो भाई तुलसी के बारे में कहा गया कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन का घास, कृपा धीर की बन गए तुलसीदास। भगवान राम की कृपा हुई और हो गया तुलसीदास। इसीलिए एक और महात्मा ने कहा है कि आनंद काल में तुलसी जन्मस्थल कविता राम भर भूषिता। भगवान राम की कथा को, हनुमान चालीसा आदि को जिन तुलसीदास जी ने निर्माण किया, अंत में उसमें ये लिखा गया कि आनंद काल में कहते हैं काशी, तुलसी जन्मस्थल। तुलसी जो है वो चलता फिरता संत है, महात्मा है, वो एक प्रकार का तरु है, पौधा है, तुलसी जन्मस्थल। इसने कविता बनाई है रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका। तो वो चलता फिरता एक पौधा है। कविता में ये इंसान, इसकी जो कविता है तुलसी की, तुलसी के पुष्पों का तो महत्व होता है, तुलसी की जो मंजरी है, जो तुलसी का फूल होता है, उसका और ज्यादा महत्व होता है। तो उसमें सुगंध होती है, चारों तरफ फैल जाती है। तो तुलसीदास की जो कविता है ये एक बहुत ही अच्छा पौधा है और तुलसी का पौधा है, और उसकी भी तुलसी के पौधे की मंजरी है जो पुष्प है, फूल है, राम भूषिता। इसके चारों तरफ राम रूपी भौरा मंडराता रहता है। तो हर चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितनी भी रामचरितमानस रखी, उसमें हर चौपाई में र और म है। अगर कोई चौपाई ऐसी मिल जाए तो उसमें र और म ना हो, राम ना हो, वो गोस्वामी तुलसीदास की रचित नहीं है, वो किसी ने मिला दी है या कहीं से उनको और जगह से ला दी। तो राम सर्वत्र व्याप्त है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा जो हृदय है वो भक्ति मुझे चाहिए, भगवान राम की भक्ति, और भक्ति का स्वरूप है प्रेम। तो भक्ति जो होती है, एक होता है ज्ञान, एक होता है वैराग, एक होता है योग, ये सब पुरुष है। ज्ञान नाम भी ये पुरुष का पुरुषवाची है, और योग जो है ये भी पुरुष है, और वैराग्य ये भी पुरुष है। इसलिए कहा गया कि माया जो है ये स्त्री है। अब जहां स्त्री होगी और पुरुष होगा तो वहां खतरा है, क्योंकि स्त्री या तो उस पुरुष के ऊपर मोहित हो जाएगी
या पुरुष स्त्री के ऊपर मोहित हो जाएगा। परंतु भक्ति का ये महत्व बताया गया, माया भक्ति नारी नारी के ऊपर मोहित नहीं होती है, नारी पुरुष के ऊपर मोहित होती है। तो इसका कहते हैं कि जो भक्ति का मार्ग है, भक्ति भी नारी है, भक्ति नारी है और माया भी नारी है। तो जो भक्ति के मार्ग में चलता है उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि नारी के ऊपर नारी को मोहित होगी ही करनी। इसलिए भक्ति का संबंध है हृदय से, प्रेम से। प्रेम रूपा सात प्रेम रूपा महात्मा मुनि कहते हैं कि वो भक्ति जो है वो प्रेम स्वरूपा है और प्रेम ही हृदय की पहचान है। बाकी और जो दर्शन शास्त्र है परमात्मा को कैसे देखा जाए, क्या युक्ति है भगवान को देखने की ताकि भगवान का आपको दर्शन हो जाए, वो सब दिमागी है, दिमाग के पास चलता है। और भक्ति जो है वो हृदय से चलती है, वो प्रेम से चलती है, क्योंकि प्रेम जो है हृदय का विषय है। इसलिए इस चौपाई में भी और दोहे में दोनों जगह हृदय का हृदय। और श्रीमद् भगवद गीता में तो बताया ही जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, बोलते गए सुनते गए, परंतु अर्जुन ने शंका की कि आप रहते कहाँ हैं, वास्तव में आपका निवास स्थान है कहाँ। तो वहां पर कृष्ण भगवान ने उसको बोला कि ये बात मैं तेरे कान में कहता हूं, और जो बातें आपको सब सुन ले, परंतु जो गुप्त रहस्य है वो मैं तेरे कान में बोलता हूं। तो कान में क्या बोला, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति धाम्यं सर्वभूतानि यत्र अभिमाया। मैं जो रहता हूं सबके हृदय में रहता हूं, दिल के हृदय। तो परमात्मा का असली वास भाई, इसको गोपनीय रखो, गुप्त रखो, नहीं तो बड़े बड़े सेठ बड़े बड़े भगवान लोग जहां भी कहीं भगवान होगा आपको पहुंचाएंगे अपनी अर्जी में करके मेरे को ये चाहिए मेरे को चाहिए। तो भगवान कहते हैं जो परेशानी तो करेंगे, मांगने का ये काम करेंगे। इसलिए मैं हरेक के हृदय के अंदर रहता हूँ। इस बात को कोई जानता, बाहर भगवान को सारी दुनिया में खोज करते हैं, कोई पहाड़ों में जाते हैं, कोई समुद्र के किनारे जाते हैं, कोई नदियों में जाते हैं, ढूंढ रहे हैं, परंतु तेरे से बाहर नहीं है कोई। सब दुनिया बसती है तेरे में, आवागमन का चक्कर चल रहा है, पड़ रहा है ये सब तेरे। ये माया का चक्कर जो है ये सबको चक्कर में डाला हुआ है, सब घूम रहे हैं इस चक्कर। इसलिए भक्ति का तो है तुलसीदास सदा दास भगवान, क्योंकि कई प्रकार के रस हैं ग्रंथों में, परंतु तीन रस जो है वो भक्ति के हैं, दास्य सख्य और वात्सल्य। ये भक्ति के ही तीन रस हैं। बाकी और रस जो है तो 9 रस हैं, तो परंतु दास्य का मतलब होता है दास, अपने आप को भगवान का दास मानना, जैसे हनुमान। और सख्य होता है भगवान को अपना मित्र मानना, जैसे अर्जुन। और वात्सल्य होता है बच्चे के स्वरूप का ध्यान। आप लोग योगाभ्यास भी करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, वो वात्सल्य बच्चे का। तो इसका मतलब है जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान के साथ प्रेम किया, वो वात्सल्य बच्चे का प्रेम। तो ये 3 प्रकार से भक्ति होती है। और कारण सुनी गर्व को कह रहे कि माया भी औरत है, स्त्री है, और भक्ति भी स्त्री है। तो स्त्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, जहां योग होगा, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, वहां बड़े बड़े संभव देखिए होते हैं, बचाव करना पड़ेगा पहले अपना। परंतु भक्ति का मार्ग ऐसा शुरू है कि वो हृदय से
चाहिए। हृदय बसो सुखो, चौपाई में भी यही बात बताई और दोहे में भी यही बात बताई। इसलिए वो बात है दिल में दिलदार सही, अखियां उल्टी कर काहे चिताइए, आग में खाक में बाल में आपस, जान में सुनकर जान जलाइए, नूर में नूर है तेज में तेज ही, ज्योति में ज्योति मिले मिलिए, क्या कहिए कहते न बने कछु, जे कहिए कहते ही लगे। उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, परंतु प्रेम स्वरूप है, प्रेम रूपा वो भक्ति है। यही बात भिल्ली को बताई भगवान अध्यात्म रामायण में बताया है कि भिल्ली संकोच करने लगी कि मैं कैसे हूँ, ये क्या मैं आदत कर रही हूँ, मेरे पास पता नहीं क्या कमी है, तो ये तो बहुत महान है। तो भगवान ने उसके भाव को पढ़ लिया और भगवान कहते हैं कि ये भिल्ली ज्ञाने न ध्यान विराग योगे न च क्रिया भिन्न तपो विरुद्धे प्राप्तन मावे च कोटि तने सर्वात्मकं प्रेम सुसूत्रबद्धम। ऐसा ध्यान में कि मैं ज्ञान से भी इतने जल्दी प्रसन्न नहीं होता, ध्यान से भी बड़ा भारी आदमी को परिश्रम करना पड़ता है, ज्ञान विराग से भी, योग से भी, ज्ञान ध्यान विराग योगे न च क्रिया भिन्न तपो विरुद्धे, बड़ा बड़ा उग्र तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होता। प्राप्तन मावे च कोटि तने, कितने भी यज्ञ कर लो, दान पुण्य कर लो, परंतु सर्वात्मकं प्रेम सूत्रबद्धम, मैं प्रेम के सूत्र में बंधा हुआ हूं। जहां प्रेम होता है वहीं पर इसलिए भक्ति जो है वो प्रेम स्वरूप होती है और प्रेम जो है वो हृदय का स्वरूप है। इसलिए क्योंकि विषय तो बड़ा भाई लंबा था, इसलिए एक कीर्तन में ये सब कुछ आ जाएगा कि भगवान को कैसे देखना है। अगर देखना हो, महाराज जी ने बताया था एक बात कि भगवान राम को सब जगह देखा जा सकता है, ऐसी दिव्य दृष्टि, तो कैसे उन्होंने गणित उतार दिया। नाम चतुर्गुण पंचयुग द्विगुणित वस्तु शेष सकल जगत है राम है तुलसी अवती। कहते एक युक्ति है, कोई भी चीज है, हर चीज का कोई ना कोई नाम है, नाम के अक्षर, आदमी के भी नाम है, वस्तुओं के भी नाम है, पशु पक्षियों के नाम है, नाम रूपात्मक का जगत, मतलब सारा जगत जहाँ पर है वो नाम रूपात्मक है। तो किसी भी नाम को लिख दो, चाहे लकड़ी का लिखो, चाहे जानवर का लिखो, चाहे मनुष्य का लिखो, चाहे किसी आदमी का नाम लिखो, नाम चतुर्गुण जितने उसके अक्षर है नाम के उनको गिनो और उनको 4 गुना करो, पंचयुग 5 उसमें और मिला, फिर उसको गुना करो, 8 से भाग दे और 2 ही अक्षर बचे राम। देख लेना, परीक्षा करके देखो, अपना ही नाम लिखो और गिनो, उसको 4 गुना करो और 5 और मिला दो और उसको गुना कर दो और 8 का भाग दो, बचेंगे 2। इसीलिए भगवान शंकर ने माता पार्वती को बुलाया था और पार्वती माता ने कहा कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को अन्नपूर्णा कहा जाता है, सबको अन्न देती है, भिक्षा देती पार्वती, जो भी अन्न हम खाते हैं, कोई भी जंतु जो खाते हैं वो अन्नपूर्णा ही देती है, माता पार्वती देती है। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को ही बोला कि मुझे भिक्षा दो, जो देते हो भिक्षा ही, सारे जीव जंतुओं के लिए भिक्षा है। तो माता पार्वती ने बोला कि मैं अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ, 1000 नाम पढ़ूंगी, तब उसके बाद आपको भिक्षा मिलेगी। तो शंकर भगवान ने बोल दिया कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोर में सहस्त्र नाम का पूजम राम नाम है। हे पार्वती, राम बस एक इतना बोलो, 1000 नाम का फल मिल गया और मुझे भिक्षा दे दो। मैंने संसार में भक्तों की रक्षा करने के लिए जाना है, इसीलिए बताया एक एवं करो मंत्र राम इत्यक्षर द्वयम्, और सब जगह वो राम व्याप्त है। इसलिए सिया राम मय सागर इसलिए युक्ति बता दी है
नाम को 4 गुना करो और 5 और मिलाओ और उसको दुगुना करो। नाम को 4 गुना करो, 5 मिलाओ और फिर उसको दुगुना करो, 5 का भाग दो, बस राम बचेगा। राम का दर्शन सब जगह करो, सारी दुनिया लो। इसलिए राम का दर्शन करना है सब जगह, तो इसलिए एक कीर्तन ही सब लोग बोलेंगे। Thank you.
कि हनुमान जी के हृदय में ही राम है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे हृदय में सदा वास करे राम लक्ष्मण सीता से। मतलब राम लक्ष्मण सीता ही नहीं, साथ ही साथ हनुमान जी पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लक्ष्मण सीता सहित इनके सहित मेरे हृदय में आप वास करो। तो ध्यान में रखते हुए तो बोलो हनुमान की भगवान ने कहा कि द्रोण है, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, जयद्रथ है, कर्ण है और भी सारे जितने योद्धा हैं मुझसे पहले ही मारे गए। तो संजय जो है कहता है अब अर्जुन के मन में दो भाव है। भय तो है ही है कि भगवान का इतना विकराल रूप अभी भी देख चुका है, काल स्वरूप रुद्र रूप देखा हुआ है, सारे योद्धाओं को भगवान के मुखों में प्रवेश करते हुए देखा और उनको तड़पते हुए फड़फड़ाते हुए देखा है, अग्नियां देखी है, तरह तरह के सांप देखे हैं। तो अर्जुन का मन जो है वो ठिकाने नहीं है और अर्जुन ने कहा है कि क्या आपकी प्रलय हो जाएगी। भगवान ने तुरंत कहा कि मैं इस काल स्वरूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, कोई भी नहीं बचेगा। और अर्जुन जितने तुम्हारे विपक्ष में हैं, गुरु का नाम भी गिनाए प्रभु ने, वो तो सबके सब पहले ही बड़े होंगे। धृतराष्ट्र घबरा गया, अगर ये रावण नहीं रहेगा, कर्ण नहीं रहेगा, द्रोण नहीं रहेगा तो फिर मेरे पुत्रों का क्या होगा। विरोध बस उसकी ममता जो थी, बस मेरा विरोधन जो है वो राजा बनता है और उसकी ममता अपने मुकुट में थी, ये मेरा जो मुकुट है, ताज है, वो मेरे बेटे के मस्तक पे आ जाए। उस समय जो अर्जुन है वो मुकुटधारी अर्जुन किरीटी, जिसके मस्तक पे इतना सुंदर मुकुट शोभा दे रहा है, पर वो कांपता हुआ अर्जुन भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है। अभी अर्जुन को डर लग रहा है, मन में भय तो तरह तरह का उसकी है कि ये आपने साधारण मेरे मित्र नहीं है, ये मेरे भाई नहीं है, ये तो सारे दिलों की नाथ है, सारे लोगों के स्वामी है, सब कुछ करते हैं और इतने सारे योद्धाओं को मार चुके हैं। पता नहीं, मैंने तो बचपन में बड़ी गुस्ताखियां करी हैं, इनका नाम लेने की पुकारा है, इनके हाथों से छीन छीन के खाया है, इनके ऊपर चढ़ के मैंने मजाक किया है, पता नहीं मेरा क्या होगा, कहीं मेरे से रुष्ट न हो जाए। तो ऐसा मन में जो भाव था अर्जुन के, तो एक बड़ा डर का भाव है, भयभीत होकर के वो हाथ जोड़ के पितांजलि दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में गदगद हृदय से प्रार्थना करता है। हृदय गदगद क्यों है कि ये मेरा मित्र इतना वैभवशाली है,
प्रभु के चरण में जो प्रार्थना करता है, 11 श्लोकों की प्रार्थना, ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। 11 अध्याय के ये 11 श्लोक 36 से लेकर 46 तक सुबह शाम हमारे आश्रमों में ये प्रार्थना होती है आरती के तुरंत बाद। और इसमें अर्जुन का जो भाव है बहुत ही सुंदर भाव है, सिद्ध प्रार्थना है। इस प्रार्थना को करने से मन के जितने सारे भय हैं, रोग हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो कल का प्रोग्राम है, अभी हम पहुंच गए अपने मंजिल पे। 41वां दिन है, कल 40 दिन हो गए। और कल प्रातःकाल 8 बजे से हवन से शुरुआत होगी। 8 बजे हम करेंगे प्रारंभ। हवन के तुरंत बाद यहाँ आ जाएंगे। देखो आज भगवान ने सोचा कि मेरे पास भी एक सत्संग होना चाहिए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो ये कुछ वर्षों पहले की बात है, जब हनुमान जी को रोज इतना भोग लगता है 1008 लड्डुओं का। तो मैंने देखा भगवान बड़े पतले हो गए हैं, भगवान श्री कृष्ण। मैंने कहा आज भगवान बहुत पतले लग रहे हैं, कमजोर से लग रहे हैं। तो वही सबको प्रसाद जो है हनुमान जी के पास पहुंच रहा है। मुझे कल 2-4 दाने मिश्री खिलाते, इलायची दाने खिलाते हो। उस दिन के बाद जो है भगवान को लड्डुओं का भोग लगता है। तो आज भगवान ने प्रसन्न जो है अपने उपस्थिति में कराया है, सबका धन्यवाद करती हूँ। यहाँ आकर के फिर 12 अध्याय का पाठ होगा, बस 2 भजन करेंगे क्योंकि हमको 12 बजे किसी हालत में प्रोग्राम समाप्त करना है। छोटी दिवाली है, सबके घरों में काम है, परंतु ये बड़ा इतना सुंदर जो महायज्ञ को मनाना है। और प्रार्थना विद्वानों से है समय से जो है प्रवचन समाप्त करें, ताकि उनके प्रवचनों के बाद हमारे बच्चे जो है जिन्होंने तैयारी करी है, गीता आश्रम शिक्षा मंदिर के बच्चे और गीता आश्रम के बच्चे, तो 2-4 आइटम्स हैं। तो बहुत ही थोड़े निर्माण बोलकर समाप्त करेंगे। और फिर उसके बाद 12 बजे जो है हम आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे। आप अपना प्रसाद लीजिए, अपने अपने घरों में अपने अपने काम करेंगे। सबका बड़ा धन्यवाद है। वो श्री कृष्ण जयंती भगवान की जय, वो श्रीमंत लाल की जय। वंदेवं कंसचा Oh
Thank you.